ભંગાર એ પણ મોંઘો થયું છે, તો ભંગાર પણ હવે જે તમે વેચો છો તો એનો તમને શું ભાવ મળે છે એ મોંઘું થઈ ગયું છે। ત્યાર પછી મૂળ જે વાત હતી કે આખરે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉદ્યોગો શહેરી વિકાસ પર ફોકસ છે। સરકારે વાત કરી છે લોથલ ધોળાવીરા સહિતની 15 વિરાસતોનો વિકાસ કરાશે। આ વાત હાલમાં કરવામાં આવેલી છે। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ है। इमरान जी, कैसे देखते हैं आप इस बजट को और कितना नंबर दे रहे हैं आप? 0। इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली डब्बा है। पहले तो हम सोच रहे थे कि नई पैकिंग में पुराना माल मिल जाएगा, लेकिन इसमें तो पुराना कुछ भी नहीं है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना इसमें नौजवान है, ना किसान है, ना इसके अंदर छोटा उद्योगपति है। इसके अंदर किसी के लिए कुछ नहीं, आम आदमी का तो इसमें जिक्र ही नहीं। ये तो केवल चंद घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री करें तो युवा शक्ति का बजट है, देश के उम्मीदों का बजट है। शक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा तो शक्ति कहाँ से रहेगी? शक्ति की तो शक्ति आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। क्या लगता है आपको, जो उम्मीदें थी आप लोगों की कि कुछ बजट में किसी भी, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी सेक्टर के लिए कुछ आपको उम्मीद थी? हम लोग सोच रहे थे कि कुछ मिलेगा। हम लोग सोच रहे थे कि खास तौर से टैरिफ वॉर के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन खाली है, बजट में तो कुछ है ही नहीं। सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। शत्रुघ्न सिन्हा जी है। शत्रुघ्न सिन्हा जी, किस तरह से बजट को देखते हैं, किस तरह से रिएक्ट करेंगे? मैं रिएक्ट करूंगा ऐसे जी कि ये बजट जो है ये देश का बजट नहीं है, विकसित भारत का बजट नहीं है, ये लपेटू बजट है, ये फेंकू बजट है, सिर्फ घोषणाबाजी हुई है। लेकिन आपने जो समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे महिलाएं हो, हमारे किसान वर्ग हो, युवा पीढ़ी हो, या उनके रोजगार का मामला हो, या कैसे रोजगार और पैदा करेंगे, इन सारी बातों पे आपने जरा भी रोशनी डालने की कोशिश नहीं की। देश आज इतने कर्जे में है, तमाम प्रधानमंत्री को मिलाकर जितना कर्जा देश में नहीं था उससे 4 गुना से ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में हो चुका है। अब एकल देश का आदमी आज कर रहा है। मिडिल क्लास को कोई छूट नहीं दी गई है इस बार इनकम टैक्स स्लैब में, लेकिन सरकार कह रही है कि विकसित भारत का बजट है। ये विकसित भारत का बजट बता रहे हैं सर। मैं ये कहना, ये विकसित भारत का कैसे, विकसित भारत कैसे होगा जब तक हमारे मिडिल क्लास विकसित नहीं होंगे, महसूस नहीं करेंगे, वो खुशहाल नहीं होंगे। आज नेशनल ह्यूमन इंडेक्स पे, हैप्पीनेस पे हम 100 से 150 से ही पीछे हैं। आज हम पर कैपिटा इनकम में अभी कहते हैं 4th इकॉनमी है, पर वर्ल्ड में सबसे कम जिन मुल्कों का पर कैपिटा इनकम है उसमें से एक भारतवर्ष का भी है। हमारे स्पोर्ट्समैन, इतने आप बड़ी बातें करते हैं, तो स्पोर्ट्समैन के लिए क्या किया है? क्या कोई इंकरेजमेंट दिया हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए? हमारे एमपी जो हैं इतने चिल्ला रहे हैं कि सर आप हमको एमपी लेड फंड में और बढ़ोतरी करें ताकि हम आपके साथ मिलकर देश को और विकसित कर सकें और आगे बढ़ा सकें। उन पे कोई नजर नहीं, कोई ध्यान नहीं, सारा पावर अपने ऊपर कर लेंगे, एमपी में शेयर ही नहीं करेंगे, तो कैसे आगे बढ़े? तो शत्रुघ्न सिन्हा जी 10 में से कितने नंबर देते हैं? मैं ये नंबर देने लगा किस बजट को समझता नहीं है सही मायने में। ये बजट जो फैंकू बजट है और लपेटू बजट है। बहुत धन्यवाद। तो शत्रुघ्न सिन्हा है जो कह रहे हैं कि वो इसको नंबर देने लायक बजट नहीं समझते हैं, ये फैंकू बजट है, लपेटू बजट है। ये कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का, तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, और वो इस बजट पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। प्रकाश दुबे, जी मीडिया। ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં હાલાકી કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી। આ ઉપરાંત ડાયાબિટીસ કેન્સરની દવાઓ સસ્તી કરવામાં આવશે। આજે બજેટ રજૂ થયું છે, વિપક્ષે અને કોઈ પણ જાતનું દિશાવિહીન ગણ્યું છે। 6 મોટા ક્ષેત્ર પર રહેશે